नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। ये वीडियो हम रोज लेकर आते हैं और यहाँ एनालाइज करते हैं हम कॉज और इफेक्ट किसी भी न्यूज़ का, बिजनेस न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ की आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हम सीखते हैं कैसे रीड करना है न्यूज़पेपर को और क्या इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इजराइल का टॉपिक। इजराइल वर्सेस हमास अभी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये टॉपिक ट्रेंडिंग है और इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके लोन के रेट्स पे। इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस, आप क्रूड ऑयल देखें चाहे आप नेचुरल गैस देखें। अगला आर्टिकल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये होगा कैलिफोर्निया गवर्नर ने वीटो कर दिया कि एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल। तो यूएस में भी एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल आ रहा था, पता नहीं किस लिए। सो विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ऐसे ही कुछ छोटे आर्टिकल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे महा टैक्स, मग स्टिल हाफ एम्प्टी फॉर बियर ब्रूअर्स, कि क्या रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारी वो इस तरीके से टैक्स कर रही है अल्कोहल को कि अगर आप ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा और कम अल्कोहल वाला ड्रिंक लोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो ये इसके क्या रीजन है। और आखिरी आर्टिकल होगा इंडिया इनकॉर्पोरेशन Q2 शो में फेल टू डाजल, मतलब जो इंडिया इनकॉर्पोरेशन है उनका क्वार्टरली प्रॉफिट, इस बार जो रिजल्ट्स आने हैं क्वार्टरली प्रॉफिट्स में भी इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छे नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अब देखिए इस आर्टिकल में जो है डिटेल्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर तो बिल्कुल दिए गए हैं नहीं, ठीक है। ये इसमें चीज़ें समझाई गई, सब क्या क्या चीज़ें हुई। 100 इसराइलीज जो है हॉस्टेज लिया गया बाय हमास। ये फोटोज़ हैं उनमें से आप कह सकते हैं कुछ लोगों की जिन्हें उन्होंने हॉस्टेज लिया था। और उसके अलावा और भी आप देखेंगे ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ में जो ज्यूज़ हैं उन पर और ये इसराइलीज़ हैं उन पर अटैक भी किए गए। तो यहाँ पर आप देखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपके लिए सिर्फ कवर कर दूंगा, जो एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन होगा इसराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस तरीके की जो चीज़ है, ये जो इस लेवल की जो फाइट है, ये पहले कब हुई है? ये पहले हुई है करीब करीब हमास के इसमें ही होगा, आप देखेंगे 1970s के अराउंड, ठीक है। तो 1970s के बाद से देखिए 1973 यहाँ पे एक्चुअल डेट दिया गया है। कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है इसराइल ने, ठीक है। तो इनके बीच में स्कर्मिश होते रहते थे, ये तो हम मानते हैं, बट कभी भी वॉर नहीं डिक्लेयर हुआ था। तो इसराइल जो है इसने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन हमास ऑन संडे, ठीक है। और मेजर मिलिट्री ऑपरेशन होगा गाजा में और फाइटिंग भी रेज करेगी। यहाँ पे देखेंगे कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिसमें 600 इजरायली को मार दिया, ठीक है, अटैक के थ्रू। और इजरायली एयर स्ट्राइक जो हैं ये भी दे आर हाउसिंग ब्लॉक्स, ठीक है, टनल्स, मॉस्क और होम्स जो हैं, ठीक है, ऑफ हमास ऑफिशियल्स इन गाजा। यहाँ पर अच्छा खासा ही रिटालिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो कसम खाते हैं एक माइटी वेंजेंस होगा इस ब्लैक डे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर रन की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस तरीके के जो अटैक्स हैं पहले भी हुए हैं और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भी हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप पिछले 5 कॉन्फ्लिक्ट को भी देखें तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली पॉजिटिव रहा है। यस, तो इस बार भी मार्केट नीचे खुला एंड उसके बाद यहाँ से अगर आप, जब मैं पेपर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये ऊपर जा चुका है। पॉजिटिव नहीं है बट स्टिल अच्छी रिकवरी है, कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। इससे किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ सकता है? देखिए इस पे कई सारी चीज़ें हैं, देखिए क्योंकि अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले क्या खराब होता है? ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑयल वगैरह अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। नेचुरल गैस, जिसे हम एनजी लिखेंगे यहाँ पर, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। इसके सप्लाई में कुछ इश्यूज हो सकते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ों के दाम शायद बढ़े। लेकिन यहाँ देखना होगा किस तरीके से ये होता है। अगर आप देखें एशियन मार्केट को तो पूरे एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके स्टॉक मार्केट नीचे ही आए हैं जैसे कि इसराइल वॉर पर गया है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर 6.4% ड्रॉप तो आया है इसराइल के बेंचमार्क में TA35 स्टॉक इंडेक्स, और ये बिगेस्ट लॉस है इन मोर देन 3 इयर्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ तो ये सब सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखना था आपको, राइट। इसके अलावा ऑयल को अगर आप देखें तो कोई बहुत ही बड़ा मैसिव प्राइस सर्ज नहीं आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऑयल ट्रेडर्स का ये कहना है। तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ ये वॉर हो गया तो ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, इनका मानना ये है सप्लाई के लिए। लेकिन अभी सारी नज़र ईरान पर है,
अब क्यों है? क्योंकि ईरान जो है ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है और हमास ग्रुप को ईरान बैक करता है, इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया। और देखिए ऐसी कंट्रोवर्सीज रही हैं ईरान के अराउंड, किस तरीके से वो फंड करता है इन्हें और सपोर्ट देता है, चाहे आप कह सकते हैं वेपन सपोर्ट हो या फिर मॉनेटरी सपोर्ट। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक जो रिटालिएटरी स्ट्राइक है अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक वर्ल्ड वुड इन्फ्लेम फियर्स ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वाइटल शिपिंग आर्टरी है, ठीक है, जहां से तेहरान, ठीक है, जो ईरान की कैपिटल है, तेहरान मतलब ईरान की बात हो रही है यहाँ पे, इन्होंने प्रीवियसली भी धमकी दी थी कि हम इसे बंद कर देंगे, तो सप्लाई रोक देंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल डिसरप्शन सिनेरियो बन सकता है ईरान के थ्रू। ईरान एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो हो सकता है यहाँ पे ऐसी कोई चीज करे। तो ये इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है अभी के लिए। तो थोड़ा सा हम इसे और डेवलप होने देते हैं, तब हमें पता चलेगा कि किस स्केल पे चल रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। कैलिफोर्निया गवर्नर वीटोज एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल। अब एंटी कास्ट बिल क्यों आ रहा है यूएस में, ये तो हमें नहीं पता। कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने वीटो किया एक लैंडमार्क एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल रिसेंटली, ठीक है। तो ये स्टेट असेंबली में पास किया गया था एंड उन्होंने कहा कि अननेसेसरी है, राइट। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो लॉज है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, जो बैन करने के लिए लॉ है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूएस में। ऐसा तो नहीं था कि अभी यूएस में आप किसी भी बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं एक्चुअली, चाहे स्किन कलर हो, चाहे कास्ट हो या रिलीजन भी हो, राइट। तो ये तो उसमें भी आता ही है ऑफ कोर्स। तो द गवर्नर्स मूव हैज बीन वेलकम्ड बाय अ लार्ज सेगमेंट ऑफ and the Indian American community who were opposing the bill based on same argument. आते हैं फिर अगले छोटे आर्टिकल पे। ये कह रहा है यूएस कर्ब्स ट्रेड विद 42 चाइनीज एंटिटीज। अब देखिए यूएस ने और 42 चाइनीज एंटिटीज के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने 42 चाइनीज फर्म्स को ऐड कर दिया है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल पे, ठीक है, क्योंकि मॉस्को की मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को हेल्प करते हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ यूएस ओरिजिन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब सोचिए कि आप एलाय हैं अगर आप यूएस के साथ, और अगर हम लेट्स से इंडिया चाइना के साथ फाइट कर रहा है और उनके कुछ हमें वेपन्स मिले, वो पता लगा कि वो यूएस से सामान लाके उन्हें बनाया गया था, तो यूएस के लिए भी ये बहुत आप कह सकते हैं बहुत ही शेमफुल और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन अगर रशिया चाइना से खरीद रहा है वो चीज़ें जो वो यूएस से लेके बना रहा है, तो इनडायरेक्टली यूएस किसी की तरफ नहीं हुआ, फिर ना ही यूक्रेन और ना ही रशिया। Evergrande's 500 million EV share deal with US suspended। ऑफ कोर्स ये भी होना ही था जब उन्होंने 42 कंपनीज को लिस्ट में ऐड किया है जिनके साथ आपको ट्रेड नहीं करना है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है। तो एवरग्रांडे जो एवरग्रांडे आप कह सकते हैं चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर में से एक है, और इनके साथ $500 मिलियन की जो डील होनी थी अब वो कैंसिल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज है। अभी प्रॉपर्टी मार्केट जो है चाइना का बहुत ही बुरा चल रहा है और वहां पे बहुत बड़े बड़े अभी बैंक्रप्सीज फाइल हो रहे हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। मग स्टिल हाफ एम्प्टी फॉर बियर ब्रूअर्स। अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्टेट दुनिया में ऐसे लॉज बना रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है, शायद रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने टैक्स उन ड्रिंक्स पे ज्यादा रखा है जिसमें अल्कोहल नहीं है, और टैक्स उस पे ज्यादा रखा है, कह सकते हैं सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया, वो ड्रिंक्स जैसे कि बियर, इन पर टैक्स ज़्यादा है और अल्कोहल कंटेंट इनका बहुत कम है, 4% है। और अगर आप देखें, अगर आप रम लेते हैं, विस्की लेते हैं, कुछ और लेते हैं जिनका अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, उस पर टैक्स कम है। तो ऑफ कोर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि ऐसा क्यों है, ये तो आप एक तरीके से प्रमोट कर रहे हो, राइट। अगर आप टैक्स कम करते हो किसी चीज़ को, इसका मतलब यू आर प्रमोटिंग इट, ऐसे ही माना जाता है, राइट। इसी तरीके से गवर्नमेंट चीजें प्रमोट करती है, चाहे इन्वेस्टमेंट ही हो, इन्वेस्टमेंट को भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, हमें डिडक्शन देती है, राइट। तो अगर आप प्रमोट करना चाहोगे तभी आप क्या करोगे, लो टैक्स में लाओगे। अब लो टैक्स में अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, आप अच्छे से समझिए इसे, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है बियर का ये बहुत ही स्टैग्नेंट रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आप देखें इंडियन मेड फॉरेन लिकर का, और ग्रो तो ये कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। इंडिया में अलग अलग कह सकते हैं कैटेगरीज आई हैं, एंड जो यूजर बेस है, जो आप कह सकते हैं कंज्यूमर बेस है, काफी बढ़ चुका है। तो जो स्लो डाउन आया लेकिन बियर कंजप्शन में, इसके कुछ रीजंस है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्सेशन। टैक्सेशन की वजह से एक बड़ा पंगा है। क्यों? क्योंकि इसने प्राइस भी अफेक्ट किया है,
ठीक है, और पूरी अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री को भी किया है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो डेटा है वो रिवील करता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है फास्ट मूविंग स्ट्रॉन्ग बियर का 650 ml महाराष्ट्र में ये बढ़ गया है 64% 2013-14 से 2021-22 में, ठीक है। और अगर आप फास्ट मूविंग IMFL देखिए, IMFL क्या था, इंडियन मेड फॉरेन लिकर 180 ml, ये भी बढ़ गया है 10, ये बढ़ा है 10 से 20%। तो अभी यहाँ पे एक स्पोक्स पर्सन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स महाराष्ट्र में बड़े बड़े टाउन्स हैं अगर आप देखें, ठीक है, और जो लो अल्कोहल बेवरेज है वही लोगों की पसंद भी है, लोग लो अल्कोहल बेवरेज लेना चाहते हैं, लेकिन जो एक्साइज टैक्सेस है वो इंक्रीज हो गए हैं मोर देन 30% इन रिसेंट ईयर्स। तो बियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कंपेयर टू हार्ड स्पिरिट्स, अगर आप लेने जाओ हार्ड ड्रिंक्स एकदम, ठीक है, हाई अल्कोहल कंटेंट वाले। तो ये एनकरेज हो रहा है कि शिफ्ट करें आप लो अल्कोहल ड्रिंक से किसी तरीके से हाई अल्कोहलिक ड्रिंक में। तो इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा, हमें तो नहीं लगता कि कुछ फायदा है एक्चुअली, उल्टा उनका नुकसान भी है और सोसाइटी का भी नुकसान है। तो ऐसे लॉज बनाते टाइम, ऐसे टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाते टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को एक बार स्टडी करें। तो जो डिफरेंशिएटेड टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी की भी बात आती है, क्योंकि आप देखिए स्टेट का रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा अगर आप डिफरेंशिएटेड टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं, एसोसिएशन कह रहा है कि जहां अल्कोहल ज़्यादा है वहां आप प्राइस ज़्यादा रखिए, अल्कोहल जहां कम है वहां प्राइस आप कम रखिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हरियाणा का, हरियाणा से जो लोग हैं शायद उन्हें पता हो कि हरियाणा में एक्साइज ड्यूटी जो है ये रिड्यूस हुआ सुपर माइल्ड बियर पे और ड्रॉट बियर पे, ठीक है, और इन्होंने लाइसेंस फी भी लोअर कर दी 20% फॉर पब्स जो एक्सक्लूसिवली सर्व करना चाहते हैं बियर एंड वाइन। उसके अलावा ये जो लार्ज ऑफिसेज हैं, अभी ये रूल पास हुआ था जिसमें जहाँ 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और जहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया भी कवर्ड है एक सिंगल प्रेमिसेस में, वो वहाँ पे बियर कंज्यूम कर सकते हैं, वाइन कंज्यूम कर सकते हैं और दूसरे लो अल्कोहल कंटेंट कर सकते हैं। इवन पंजाब और उत्तराखंड ने बियर को और एक्सेसिबल बना दिया है, ठीक है। अगर उड़ीसा और अगर आप राजस्थान देखें तो चलो ये तो सेम है, इनके रूल्स चेंज नहीं हुए हैं 10 साल से। उत्तराखंड में अलाउड है इंडियन मेड बियर को कि आप डिपार्टमेंट स्टोर्स में बेचें या मॉल्स में बेचें, जो सिर्फ इंपोर्टेड बियर के लिए था पहले रूल, पहले आप सिर्फ इंपोर्टेड बियर्स बेच सकते थे। और पंजाब एक ऐसा ही प्लान अनाउंस कर रहा है कि कहेगा कि सिर्फ बियर ओनली रिटेल शॉप्स बनाएगा। तो ऐसे ड्रिंक वाइन के शॉप्स जहां पर आप देखें सिर्फ बियर्स मिलेंगी आपको। तो जो आप स्टेट्स हैं वो प्रमोट कर रही है लो अल्कोहल कंटेंट वाले आप कह सकते हैं ड्रिंक्स को, बेवरेजेस को। कुछ स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र जहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को वी होप कि ये पता ना हो, नहीं होगा, राइट, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन में भी लॉस हो रहा है एंड सोशल जो है आप कह सकते हैं कि ये जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है और या कह सकते हैं कल्चर है, ये भी खराब हो जाएगा, लोग हैवी ड्रिंकिंग करेंगे ज़्यादा, राइट। सो यू वांट कि लोग ऐसा ना करें, तो इट्स बेटर कि आप अल्कोहल कंटेंट के हिसाब से टैक्स को बढ़ाएं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया। अगर आप इन्वेस्टेड हैं किसी लिकर स्टॉक में तो ज़रूर हमें बताएं, कुछ अच्छे लिकर स्टॉक्स हैं मार्केट में जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया इनकॉर्पोरेशंस Q2 शो में फेल टू डैज़ल, ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19.6% ग्रोथ, जो कि स्लोअर है Q1 से। तो इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये लाइकली रिपोर्ट करने वाला है स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो इस बार जो रिजल्ट्स आने हैं अभी आप देख सकते हैं, वेंसडे को टीसीएस का रिजल्ट है, उसके बाद सबसे पहले आईटी का रिजल्ट आना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि अभी क्या हो सकता है यहाँ पर। तो जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है निफ्टी 50 कंपनीज की बेस्ड ऑन brokerage estimates is expected to have grown by 19.6% year on year to 1.75 trillion in Q2 FY24। तो ये डिक्सेलरेशन किससे आ रहा है? 37.6% था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंबाइंड अर्निंग्स में इंडेक्स कंपनीज की, जो अब कितना रह जाएगा 19.6। तो ऑफ कोर्स ये पहले से तो कम ही है, बट ये ग्रोथ जो है ये अच्छी खासी है, इट इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ। तो अगर एस्टिमेट्स देखें आप तो जो कंबाइंड अर्निंग्स होगी ये डाउन होगी 8.8% ऑन क्वार्टर बेसिस, और ये लोएस्ट होगी पिछले 3 क्वार्टर्स में। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं ये हमें देखना होगा अभी के अभी, ठीक है।
और यही एनालाइज करना होगा, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने या 6 महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर एनालाइज करनी आनी चाहिए, राइट। और इसमें आपको महारत होनी चाहिए कि अगले अर्निंग्स आने हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नैरेटिव बिल्ड हो सकता है इस बार अर्निंग अच्छे ना आए लेकिन आउटलुक बहुत अच्छा आ जाए। तो आप कहते हैं ना कि रिजल्ट खराब आने पे भी स्टॉक प्राइस बढ़ गया 5%, तो उसमें यही होता है कि कंपनी कहती है इस बार हमारे अर्निंग्स डेफिनेटली खराब है, लेकिन अगली बार हमारा ग्रोथ रेट रिकॉर्ड लेवल पे होने वाला है, क्योंकि इस बार लेट्स से कुछ छोटा सा कह सकते हैं झटका लगा इंडस्ट्री को, मे बी इंडस्ट्री स्लो डाउन था या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर था, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कई लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद स्टॉक नहीं बढ़े और रिजल्ट खराब आने के बावजूद स्टॉक क्रैश नहीं हुए। तो ऐसा सिंपल आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है, बहुत चीज़ें मैटर करती है, रिजल्ट के अलावा भी उसका आउटलुक भी मैटर करता है, ठीक है, उनके अपने प्रोजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो हमें देखने होंगे सबसे पहले टीसीएस के प्रोजेक्शंस क्या आते हैं, और उसके बाद हम फिर दूसरी आईटी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।